छोड़ हो गया। हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं सुदर्शन कुमार आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं बत्रा तक न्यूज़ चैनल पे। यह मेरा ही चैनल है और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं आज से 10 क्लास का बायोलॉजी का 5वां चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। वो बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। 5वां चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। उसको इंग्लिश की बात किया जाए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सुन लीजिए। उसको इंग्लिश में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, और हम इसका पार्ट बताए हैं, कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं, और हम लगातार वीडियो इस पे चैनल पे डालते रहेंगे। तो इस चैनल को अधिक से अधिक आप प्यार दीजिए, लाइक दीजिए, शेयर करिए। तो यहाँ पर देखिए, मस्तिष्क हम पढ़ा रहे थे। मस्तिष्क का एक पहला पार्ट है। मस्तिष्क को 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें पहला है अग्र मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फोर ब्रेन। और दूसरा मस्तिष्क का नाम है मध्य मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में बोलता है मिड ब्रेन। और तीसरा मस्तिष्क को बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हिंड ब्रेन। तो आज हम अग्र मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मस्तिष्क का 2 भाग है। प्रामस्तिष्क, जिसको दूसरा नाम क्या है, सेरिब्रम बोलते हैं। और इसका देखिए, इसको फिर मस्तिष्क का दूसरा भाग क्या है, डाइएन्सेफ्लॉन। तो हम आज सेरिब्रम के बारे में बात करेंगे। तो इसका देखिए काम क्या है। इसका है कि प्रामस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। प्रामस्तिष्क जो है, ये जो है सेरिब्रम जो है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और ये काम किस प्रकार से करता है सेरिब्रम, इसको देखिए, यहाँ कार्य दिया है। यहाँ बुद्धि चतुराई का केंद्र है। ये क्या चीज का केंद्र है, बुद्धि चतुराई का केंद्र है। हमारे शरीर में अगर कोई बुद्धि ज्ञान ग्रहण करना है या चतुराई कोई भी चीज का छल कपट जो भी हो, तो सब चीज का केंद्र कहाँ है, सेरिब्रम होता है। यहाँ पर देखिए, सोचने समझने और याद की शक्ति, अगर सोचना है समझना है तो ये सब कहाँ कंट्रोल होता है, सेरिब्रम के माध्यम से कंट्रोल होता है। किसी से प्रेम हो जाता है ना, बोलता है, हमारे आजकल बहुत सारे लोग प्रेम के चक्कर में फंस जा रहे हैं। तो प्रेम कहाँ से हो रहा है, प्रेम, घृणा, हर्ष और दुख, ये सब कहाँ कौन नियंत्रित करता है। तो मेरा ये जो मस्तिष्क है, अगर मस्तिष्क का पहला पार्ट है सेरिब्रम, यही नियंत्रित हमको करता है। फिर इसके देखिए अगला पार्ट क्या है, अगला क्या है पॉइंट, इसे छोटा होने पर, अगर हम सेरिब्रम को छोटा होने पर व्यक्ति क्या होता है, मंद बुद्धि का हो जाता है। अगर सेरिब्रम अगर छोटा हो गया तो क्या होगा, व्यक्ति क्या होगा, मंद बुद्धि का हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, अगर मस्तिष्क का दूसरा भाग क्या है, डाइएन्सेफ्लॉन, इसका क्या काम है सुन लीजिए, आप भी देख लीजिए। कार्य है, ताप है, दर्द है और रोने जैसी घटनाओं को नियंत्रित करता है। अगर आपको कहीं कोई टेम्परेचर, मान लीजिए कि लोहा गर्म है, अगर उसको आप स्पर्श करते हो तो आपको अनुभूति होगी ताप गर्म का। अगर आपको कहीं कोई कील गड़ जाए तो आपको कैसा महसूस, दर्द का, आप कभी रोते हैं। इस सब चीज़ का नियंत्रण कौन करता है, डाइएन्सेफ्लॉन ब्रेन करता है। कौन करता है, डाइएन्सेफ्लॉन। तो आप सभी देखिए, यहाँ अग्र मस्तिष्क का हम 2 पार्ट था, वो दोनों बताएं। आप देखते हैं मस्तिष्क का दूसरा भाग क्या है, मध्य मस्तिष्क, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है संतुलन, आंखों के पेशियों को नियंत्रित करना। इसका जो काम है, अगर मध्य मस्तिष्क की बात की जाए तो इसका क्या काम है, संतुलन, हमारे संतुलन। जैसे आंख का ऐसा नहीं कि लगातार आप 4 घंटा 5 घंटा प्रोग्राम देखते रहते हैं, ऐसा नहीं होगा। एक समय होता है, सीमित होता है, उसके बाद आपका आंख दुखने लगता है। तो इस सब का संतुलन कहाँ होता है, आंखों की पेशियों को नियंत्रित कौन करता है, तो मध्य मस्तिष्क। इस सब का जो नियंत्रण आंख की जो भी पेशियां हैं उसको कौन नियंत्रित करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। अब देखिए, हम मस्तिष्क का तीसरा भाग क्या है, पश्च मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंड ब्रेन। इसका भी 2 पार्ट है। कौन कौन है, अनुमस्तिष्क, जिसको सेरिबेलम बोलते हैं, और दूसरा भाग को क्या बोलते हैं, मस्तिष्क स्टेम बोलते हैं। तो अनुमस्तिष्क क्या होता है, या सेरिब्रम क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है, उसके बारे में हम आज थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर देखिए, इसका कार्य है कि अनुमस्तिष्क मुद्रा, समन्वय, संतुलन और ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है। जैसे आप अपने पैर पे खड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लगातार 5 घंटा 10 घंटा खड़ा रहेंगे। एक समय होता है 2 घंटा 3 घंटा, और उसके बाद आप आराम करना चाहते हैं। तो इसी का बोल रहे हैं कि यहाँ अनुमस्तिष्क मुद्रा, समन्वय का मतलब होता है तालमेल, संतुलन और ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है। हमारी इच्छा से जो भी अंग है उस पर कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम करता है। जैसे हमको हाथ को डुलाना है, चाहे पैर को डुलाना है,
तो ये सब कौन ब्रेन हमको माने आपको संतुलित करेगा या नियंत्रित करेगा? पस मस्तिष्क का पहला भाग क्या है? सेरिबेलम करेगा। फिर मस्तिष्क का पस मस्तिष्क का दूसरा भाग क्या है? मस्तिष्क स्टेम। इसका भी दो पार्ट है। कौन कौन है? एक पोन्स बेरोलाई बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा बोलते हैं। पोन्स बेरोलाई का क्या काम है? श्वसन की दर को नियंत्रित करता है। देखिए पस मस्तिष्क का दूसरा भाग है कौन? मस्तिष्क स्टेम। इसका है काम, पोन्स बेरोलाई का काम है कि आपका श्वसन की दर जो है, ऐसा नहीं है कि आप कभी सांस को दम तेजी से लेते हैं या धीमा लेते हैं, एक नियंत्रित होता है कि ना आपको धीरे धीरे लेना है या तेजी से लेना है। आपको इस सब चीज़ का नियंत्रण कौन मस्तिष्क करता है? मस्तिष्क स्टेम करता है, पोन्स बेरोलाई करता है। मस्तिष्क का पहला भाग क्या है? मस्तिष्क स्टेम का पहला भाग पोन्स बेरोलाई। श्वसन की दर को नियंत्रित कौन करता है? पोन्स बेरोलाई करता है। फिर यहाँ पर देखिए मस्तिष्क स्टेम का दूसरा भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा। इसका कार्य क्या है? अनैच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक पेशियां कहने का मतलब क्या होता है? जैसे मेरी इच्छा से नहीं होता है, जैसे हार्ट का धड़कना, ये मेरी इच्छा से नहीं होता है, ये अनैच्छिक पेशियां का बना होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशियों को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। इसका काम है मेडुला ऑब्लांगेटा का। और क्या अगला पॉइंट है? काम क्या है? खांसना, छींकना, उल्टी आना। जैसे कोई व्यक्ति का खांसना होता है, छींकना होता है या उल्टी आता है, तो इस सब चीज़ का नियंत्रित कौन करता है? कौन मस्तिष्क करता है? तो मस्तिष्क स्टेम का दूसरा पार्ट कौन है? मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है। इसका अगला पॉइंट देखिए, ब्रेन मेरुरज्जु के बीच अवयवों का चालन। जैसे ब्रेन हो गया, मेरुदंड हो गया, मेरुदंड और ब्रेन के बीच जो अवयव होता है, मैसेज होता है, उसका चालन कौन करता है? तो इसका मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। फिर आपका हृदय की अगला पॉइंट, हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित मेडुला ऑब्लांगेटा ही करता है। जैसे हृदय को धड़कना है कि नहीं धड़कना है, इस सब क्योंकि अनैच्छिक पेशियों का बना होता है, तो इस सब कौन नियंत्रित? अनैच्छिक पेशियों को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। जैसे हृदय ऐसा नहीं है कि मेरे मन से होगा, ये अनैच्छिक पेशियों का बना होता है, तो इसको हम मेडुला ऑब्लांगेटा ही नियंत्रित करेगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें बत्रा टेक न्यूज़ चैनल को। जय हिंद, जय भारत।